गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज का दिन सभी का मंगलमय हो। और आज हम लोग जो उठे हैं आज के दिन कुछ करने के लिए, तो कुछ नए विचार के साथ, सुविचार के साथ आपके बीच है। आप तो बहुत सारे सुविचार आपके पास आता है। बंधुओं, याद रखें, कल 15 जुलाई था, आज 16 जुलाई है। कल का दिन इतिहास हो गया, दोबारा किसी की ज़िंदगी में आने वाला नहीं। और आज के जो दिन है उसमें हम एक नई सोच के साथ कुछ करने के लिए, समाज सेवा के लिए ज़रूर सोचें। और मैं आपको बता दूं, मेरा 46 साल एज हो गया है और मैं पिछले 29 सालों से लगभग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ समाज सेवा करते आ रहा हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं समाज के लिए कुछ ना करता हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर करता हूँ। और समाज के लिए कुछ करने के लिए सामाजिक जीवन में कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। एक छोटा छोटा प्रयास भी समाज सेवा होता है। तो आइए चलिए चलते हैं, आज सोशल वर्क और समाज सेवा के बारे में आपको बताएंगे। और हम इसी तरह आपको रोज़ एक नए अलग अलग विचारों से भी आपको प्रेरित करता रहो। तो आइए, आपका चैनल है और आप बहुत पसंद आ रहा है। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, इससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हम लगातार नए नए चीज़ों का आपके बीच ला रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आपको मालूम होगा कि अभी हम लोग के द्वारा मैंने बताया था कि 1993 से मैंने समाज सेवा में जुड़ा और समर्पण के साथ जुड़ा। ऐसे कई सारी संगठनों के साथ, संस्थाओं के साथ, जो गांव स्तर पर है, पंचायत स्तर पर है, सब डिवीज़न स्तर पर है, ज़िला स्तर पर है, स्टेट पर है, नेशनल और इंटरनेशनल में। आपको मालूम है मैं 4 बार यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया का रिप्रेजेंट किया हूँ। करीब मैंने 50 से अधिक कंट्रियों में गया हूँ। वहाँ भी समाज सेवा, लोग हमसे पूछते रहते हैं कि समाज सेवा कैसे करते हैं, तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। बंधुओं, समाज सेवा करने के लिए कोई बड़ा धनाढ्य होने की ज़रूरत नहीं है। समाज सेवा करने के लिए कोई बड़ा दिल होने की ज़रूरत नहीं है। समाज सेवा करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। समाज सेवा करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा पर्सनालिटी होने की ज़रूरत नहीं है। समाज सेवा करने के लिए एक छोटा सा प्रयास होने की ज़रूरत है। आपके जीवन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर 24 घंटे में आधे घंटे से 1 घंटे, 30 मिनट से अगर 60 मिनट के बीच आप कुछ अलग करके करें, तो ये हमारा जो जीवन से एक एक पन्ना रोज़ जो फटते जा रहा है, निकलते जा रहा है, वो जो पन्ने निकलेंगे वो इतिहास बनेंगे। और इतिहास में आप हमेशा सोचेंगे वो आज मैंने कुछ किया। और रात में जब आप सोएंगे तो ये आज आपकी नींद जो है गहरी आई, क्योंकि आपने एक सकारात्मक सोच पैदा किया है, एक समाज सेवा किया है। तो चलिए आइए बताते हैं सोशल वर्क। आपको मालूम है समर्पण क्लब्स जो है एक बनाई गई है, और ये इसमें ना तो कोष का कोई लेन देन है, और ये सिर्फ काइंड्स के आधार पर। आप कल ही 38 ज़िलों से मेरे पास समर्पण क्लब्स के जो लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग, उनका हमारे पास कुछ उन्होंने व्हाट्सएप भेजा, उनको वो पसंद आया कि आपके वीडियो से प्रेरित होकर मैंने प्रारंभ किया हूँ ये कार्य को। तो जैसे कि मैं बता दूँ, सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ सहायता समर्पण क्लब जो कटिहार का है, वहाँ के योगेंद्र जी ने कल ही बहुत सारे बुजुर्गों को उन्होंने मदद किया। जैसे कि आपको मालूम है बिहार में वृद्धजनों के लिए पेंशन की सुविधा है, तो उन्होंने सभी को पेंशन मिलना जो 60 साल से ऊपर हैं, तो उनके लिए उन्होंने काम किया। दिव्यांगजनों के UDID काम के लिए ज़रूरत है, तो उन्होंने UDID का भी उन्होंने काम किया। उनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, तो उनका भी, तो मैं योगेंद्र सहायता क्लब योगेंद्र जी को बधाई देता हूँ। उसी तरह हमारे कैमूर क्लब सेवा क्लब से भी लोगों का जो है हमारे पास देख रहे हैं कि व्हाट्सएप भी आया है, मैसेज भी में मुझे भी जोड़ा गया है, और पर्सनल लोग भेजते हैं, तो उसमें भी लोगों के द्वारा कई जो है कार्यक्रम किए गए हैं। उसमें खासकर जो है किसान लोगों के साथ जाकर उन्होंने किसान के जो क्लब्स हैं वो किसान को क्या करना चाहिए, अभी कौन सी फसल उपजानी चाहिए, क्या उनकी कोई समस्या आ रही है, क्या उनको बीज लेने में समस्या आ रही है, या उनको कोई और प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उन्होंने किसान क्लब के रूप में उन्होंने एक वहाँ के लोगों ने बनाया है।
और उनके साथ उन्होंने अपनी जो है फ़ोटोग्राफ्स भेजी। उसी तरह सहारा क्लब्स मोतिहारी से जो लोगों का फ़ोटो आया, उन्होंने प्लांटेशन पर, अभी बारिश का मौसम है तो प्लांट लगाने की है, तो उन्होंने कई प्लांट्स लगाए हैं, करीब 500 से अधिक उन्होंने कल प्लांट्स लगाया है अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में। उसी तरह संजीवनी बेतिया क्लब से लोग आए हैं जो हेल्थ पर काम कर रहे हैं। वहाँ के जो हमारे डॉक्टर संजीव हैं और राजेश पटेल जी हैं, सभी लोगों ने लोग जो है आज कल जो हेल्थ पे जो लोगों की समस्या आ रही है, खासकर वैक्सीनेशन पर जो आ रहा है लोगों को, उन्होंने कितने लोगों को, जो वृद्धजन हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनको वैक्सीनेशन का प्रेरित किया और ख़ुद उनके कोऑर्डिनेट करके सभी को वैक्सीनेशन लगाए थे। ये भी बहुत बड़ा एक सामाजिक सेवा है, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। इसी तरह स्नेह गोपालगंज से राकेश यादव जी ने लगातार अभी टीचर नियोजन की प्रक्रिया जारी है, उन्होंने यूथ लोगों को जो उन्होंने आवेदन दिया है उनको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, वो लगातार अपने ओर से जो है लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी तरह समर्पण सेवा की तरफ से मनीष तिवारी जो छपरा के हैं, उन्होंने भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हेल्थ केयर से संबंधित है, उनको एजुकेशन से संबंधित है, उनके पास जाकर उनसे बातें किया और उनकी जानकारी मुझे दी। और इसी तरह आप समर्पण क्लब पटना के लोग हैं, उन्होंने लगातार अभी एक जो कैंप चला रहे हैं जिसमें यूडीआईडी लोगों को जानकारी नहीं है, यूडीआईडी के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स भी अप्लाई किए हैं, तो मैं संतोष कुमार सिन्हा जी को भी बधाई दूं। लगातार वो समर्पण क्लब के सीईओ हैं और समर्पण क्लब के माध्यम से लगातार जो खासकर सभी लोगों को मदद कर रहे हैं, और दिव्यांगजन और वृद्धजन तो प्रायोरिटी है। इसी तरह समाधान नालंदा क्लब से हमारे जो हृदय यादव जी हैं, वो दिव्यांगों के बीच बैठक करके उनकी जो योजनाएं हैं, राशन की, पेंशन की या अन्य योजनाओं हैं, उन योजनाओं के बारे में भी लगातार वो जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह सम्मान क्लब जो है नवादा से पप्पू ठाकुर ने, वो लगातार वो जो है ठाकुरों के बीच जो नाई होते हैं उन समाज के बीच जाकर उनको संगठित करने का प्रयास किया और उनके लिए जो क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ केयर पर ज़रूरत है, उन पर भी उन्होंने काम किया। इसी तरह जो है अलग अलग ज़िलों से शेखपुरा से हेल्प विश्वकर्मा शर्मा जी हैं और संजीव जी हैं, और सब मिल के उन लोगों ने लेबर कार्ड बनाने का काम किया। आप जानते हैं जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो किसी तरह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनके लिए सरकार लेबर कार्ड बनाती है। तो कई लोगों को लेबर कार्ड, जिससे कि उनको करीब 50 से अधिक तरह के उनको योजनाओं का लाभ मिलता है, जिसमें हेल्थ केयर है, उसके एक्सीडेंट पर होते हैं, या उनको कोई और बाल बच्चे का शादी है उसमें भी देता है। तो ये लेबर कार्ड के बारे में भी उन्होंने जानकारी। इसी तरह सखा क्लब पूर्णिया से जो है पीसी राय जी हैं, वो लगातार दिव्यांग लोगों को जो है वो मदद कर रहे हैं। राशन कार्ड पर उन्होंने काम किया, कल उनकी जानकारी मुझे दी और उन्होंने ग्रुप में भी डाला है, तो बहुत अच्छी बधाई देते हैं। इसी तरह किशनगंज से अताउर रहमान है, नदियों में काफ़ी उफान हो गया, नाव की व्यवस्था नहीं है। कई जगह उन्होंने पत्र लिखकर नदियों में नाव के बारे में उन्होंने बताया, तो वहाँ सेक्रीफाइस क्लब की ओर से उन्होंने काम कर रहे हैं, उनको भी मैं जो है बधाई देता हूँ। इसी तरह सेवक क्लब से हमारे मिथिलेश कुमार जी हैं और ठाकुर जी हैं, हमारे विजय कुमार जी हैं, तो सभी मिलकर जो है, जो अभी शिक्षक लोगों की जो है, क्योंकि कोविड के दौरान सभी जो प्राइवेट विद्यालय बंद है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, कैसे उनको बेरोज़गार हो चुके हैं, तो उन लोगों के साथ उन्होंने जो है बैठक की है। इसी तरह गोदावरी सेवा आश्रम क्लब दरभंगा से भी आ रहा है कि अभी उन्होंने लगातार, गोविंद साहनी जी हैं, वो जो है दिव्यांगों के बीच जो है लोगों को जो है अपना यूडीआईडी कार्ड कैसे बनाएं, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। संभव मधुबनी क्लब से हमारे जो है मुकेश पंजियार जी हैं, वो अपने क्लब के माध्यम से ब्लड डोनेशन और के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह हमारा जो सलाह सीतामढ़ी के जो है हमारे क्लब से लोग हैं, वो लगातार अभी वहाँ बाढ़ की समस्या बनी हुई है और बहुत जगह पानी जल जमाव है, उन लगातार पत्राचार किए हैं सीईओ के पास, बीडीओ के पास, एसडीओ के पास, जिलाधिकारी के पास, उसकी कॉपी भी उन्होंने हम लोगों के पास उन्होंने भेजा है। इसी तरह सवेरा क्लब है अररिया से, हमारी साबरा तरन्नुम जी में लगातार जो है दिव्यांग, खुद दिव्यांग हैं और दिव्यांगों के लगातार जो है पेंशन राशन के लिए लगातार वो काम कर रही है, जिसकी जानकारी हम लोगों को
दे रही है। इसी तरह सफल मुजफ्फरपुर से हमारे जो है लालू तुरहा जी हैं, वो लगातार अपने क्लब के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे क्लब के माध्यम से लोगों को, यूथ क्लब कैसे लोगों के लिए साकार साबित हो सकता है। इसी तरह जो है हमारे अलग अलग क्लबों से जो है लोग आ रहा है। वैशाली से हमारे पास इन्फॉर्मेशंस आए हैं कि वहाँ पर जो है जीविका समूह के साथ कैसे काम करना है, जीविका दीदी के साथ दिव्यांग लोगों को, उन पर उन्होंने लगातार उस पर उन्होंने काम किया है। स्पर्श भागलपुर से हमारे जो लोग हैं वो लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उसी तरह जो है हमारा सरोवर बांका क्लब के लोग जो हैं दिव्यांगजनों के बीच अभी प्लांटेशन के काम करने के लिए या उसको प्रेरित करने के लिए लोग उसको लगातार हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं। इसी तरह अलग अलग से जमुई से सद्भावना क्लब है, वहाँ से जो लोग हैं उन्होंने अभी लगातार जो है वहाँ पर कुछ लोग जो मकान बनने में प्रॉब्लम कर रहे थे, मकान नहीं रंगदारी मांगा जा रहा था, तो उन्होंने ग्रुप क्लब के लोग मिल के जाके FIR किए और हम उसकी कॉपी मुझे पास में, जो मैंने तत्काल 2 DSP और वहाँ के SP को इस बात की जानकारी उसके स्क्रीनशॉट लेकर मैं उनको दिया हूँ। इसी तरह हमारे जो है बेगूसराय से हमारे पास आया है, हमारे पास खगड़िया से हमारे पास इस तरह के जानकारी हैं कि क्लब के माध्यम से लोगों को जो है जागरूक के साहस क्लब औरंगाबाद से हमारे जो संतोष कुमार जी ने भेजा है कि लगातार लोगों के बीच उन्होंने जॉब कार्ड जो दिव्यांगजनों के लिए बनाया है। करीब 100 से अधिक जॉब कार्ड बनाकर दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है। तो इस तरह जो है समाज सेवा जहानाबाद से भी हमारे पास हमारे पास वहाँ के क्लब के लोगों का आया है। मिस्टर अजीत कुमार हैं, दीपक कुमार हैं, तो जो है विनोद कुमार हैं, सभी लोग मिलकर जो है वहाँ पर जो लोगों की जो समस्या हो रही है उस पर उन्होंने लगातार जो है काम कर। एक रास्ता का प्रॉब्लम्स आ गए थे, लोग रास्ता बनने नहीं दे रहा था, उस पर सभी लोग मिलके उसको लगातार पत्र लिखे। तो ये इसी तरह का जो है कुछ नहीं करना है, एक छोटा छोटा प्रयास करना है। आप अपने व्हाट्सएप कुछ अच्छी सकारात्मक सोच अगर लोगों के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, वो भी एक जो है एक समाज सेवा है। या कोई अब 10 लोग बैठ के एक समाज सोचते हैं कि नहीं हमारे बीच जो कुछ समाज में गलत धारणा फैली है उसको भी हम लोग करते हैं, तो गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। अगर कहीं गलत हो रहा है उसके बारे में अगर कहीं आवाज़ भी उठाते हैं, 10 लोगों को बोलते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो ये भी एक समाज सेवा है। और कोई अच्छा काम करता है उसको आप अप्रिसिएट भी करते हैं, तो वो भी एक समाज सेवा का पार्ट है। तो समाज सेवा कई रूप में हो सकता है, मैंने देखा हूँ लगातार, इसकी कोई नहीं है। मैंने बताया था जैसे कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक लगातार 10 व्यक्ति के लोग जुड़ रहे हैं समर्पण से, समर्पण क्लब बना रहे हैं। किशोर कुमार जी भी पटना में स्लम बस्तियों में लगातार वो काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो समाज सेवा जो है हर एक आंदोलन है, हर कोई को जोड़ना है। और अपने आप में आपको अप्रिशिएट करने वाला खुद है, कोई बाहर से नहीं होगा। आपको खुद अच्छा लगेगा जब रात में आप सोएंगे, खाना खाने के बाद सोएंगे तो गहरी नींद आएगी और आप सोचेंगे चलिए आज का दिन हमारा एक जीवन से एक पन्ना फट रहा है, सोने जा रहे हैं, आज का दिन समाप्त हुआ, वापस नहीं आने वाला है। तो हमारे जो कम से कम हमारे आज के दिन को इस तरह याद रखा जाएगा कि हम लोग 10 लोगों को पानी पिलाया, या हमने किसी किसान को मदद किया, या हम किसी वृद्धजन को मदद किए, या किसी अपने फ्रेंड्स को मदद किए, या किसी ब्लड डोनेशन किए। अस्पताल में कोई रोगी है तो उनसे भी वार्तालाप किए, या हम अपने माता पिता का सेवा किए, कुछ भी काम किए। अगर एक ग्रुप में काम करते हैं तो इसी को जो है एक क्लब हो जाता है, और पर्सनल लेवल पर करते हैं, ये समाज सेवा है। तो हम आइए चलिए हम लोग मिलके पर्सनल लेवल पर भी और ग्रुप के माध्यम से भी बिहार में हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख क्लब बने। हर जो कम से कम कस्बा में, गांव में, जितने भी टोला मोहल्ला, हर कोई एक छोटा छोटा क्लब बनाए। क्लब के माध्यम से आप निबंधन भी करा सकते हैं। समर्पण क्लब सबको निबंधन देती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई पैसा का लेना, ना आपको सदस्यता शुल्क है, ना आपको यहाँ से, आपको अपनी कामों का, आप जो कर रहे हैं उसी को एक जो है रिवार्ड मिलता है। आपकी डिजिटलाइजेशन होती है, आप उसको जानकारी देंगे तो लोगों तक जानकारी इसकी फैलती है। तो चलिए आइए जुड़ते हैं क्लब के माध्यम से। तो समर्पण क्लब बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं पंकज सागर जी और तमाम टीमों को, संतोष कुमार सिन्हा जी और किशोर कुमार है, संदीप कुमार है, जितने लोग हैं जो समर्पण क्लब में लगातार लोगों को जोड़ने का मुहिम कर रहे हैं और उससे लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं। और आज से आप विदा लेता हूं।
फिर कल मिलूँगा और आपको इसी तरह मोटिवेट करता रहूँगा कि आप भी जो है समाज सेवा करें। तब तक के लिए नमस्कार।